आसान को व्यूअर्स, मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं खुरम शहजाद। प्रोग्राम सनत और तजारत में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, कहते हैं कि अगर काम आपका पैशन भी है तो फिर आपको कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसा ही दिलचस्प, एक ऐसा ही आप कह सकते हैं कि शायद आपका भी पैशन हो, मेरा तो है, ऐसा एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आप सबके लिए एक मौका छुपा है। जी हाँ, पाकिस्तान में सयाहत, टूरिज़्म कैसे एक मुनाफा बख्श बिजनेस है और कैसे आप अपने टूरिज़्म के पैशन को अपने लिए एक मुनाफा बख्श बिजनेस बना सकते हैं, ये सब हम बताएंगे अपने इस आज के प्रोग्राम में। और आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो आपको इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के तमाम गुर भी सिखाएंगे और बताएंगे। क्यों खुर्रम? जी बिल्कुल, मैं आज गेस्ट का तारुफ भी करवाऊंगा। हमारे साथ हैं आज मलिक मोहसिन खालिद, और इनका एक तो फैमिली बैकग्राउंड है और ख़ुद भी ये एक बिजनेसमैन है। ट्रैवल एंड टूरिज़म से इनका जो बिज़नेस है ट्रैवल एंड टूरिज़म है, और साथ ही इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कमेटी एक्सप्लोर पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। उसको हेड करने के साथ ये डेलीगेशंस, जो बिज़नेस डेलीगेशंस होते हैं, ये मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस पे भी लेके जाते हैं। और मज़ीद जो है वो नौशीन आप इनसे पूछेंगे कि किस किस स्पॉट्स पे ये लेके जाते हैं बाकी तमाम जो इंट्रोडक्शन है या इनकी जो जर्नी है वो खुद हम इनसे जानेंगे। वेलकम करेंगे सर आपको अपने शो में। थैंक यू वेरी मच। ये बताएं कि ये एक्सप्लोर पाकिस्तान क्या है खुर्रम? इनसे बल्कि आप ये भी हमें बताएं कि जो आप करतारपुर आईसीसीआई डेलीगेशन को लेके गए थे, तो आपने वहाँ पे क्या देखा, और वहाँ पे अगर कोई अपना ट्रैवल एंड टूरिज़्म का कुछ कोई अगर बिज़नेस कर रहा है, तो अगर वहाँ पे टूरिस्ट को लेके जाना चाहता है, तो वहाँ पे क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या पाकिस्तान के और भी शहरों के बारे में हमें बताएं। बेसिकली करतारपुर कॉरिडोर ये नारोवाल के नज़दीक वाक़या है। सही। नारोवाल आप सबको पता है कि एक बहुत बैकवर्ड एरिया है। अब जब वहाँ पे हमारे जो से रिस्पेक्टेबल प्रेसिडेंट इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जब ये करतारपुर कॉरिडोर का वहाँ पे उन्होंने इसको बनाया, फिर वहाँ पे उन्होंने जब उसका इनॉग्रेट किया, तो उसके बाद मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने चैम्बर के तवसत से अपने वहाँ के जो भी हमारे रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं उनका एक डेलीगेट लेकर वहाँ पे जाऊँ। और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई। तो हमने वहाँ पे ये भी देखा है कि हमारे जो सिख बरादरी, हमारे जो भाई हैं, उन्होंने भी हमारे साथ भरपूर ताउन किया, और वो भी ये चाहते हैं कि हम उनके साथ बिल्कुल भाइयों की तरह रहें, और हम ऐसे ही अपने इस प्यार मोहब्बत और रिश्ते को मज़ीद बढ़ाएं। सही। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ भी बताएं, जैसे कि आप बलूचिस्तान भी गए और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं, इस तरह से पंजाब में भी आप गए, तो उन स्पॉट्स के बारे में भी व्यूअर्स को बताएं, ताकि वो भी इस नॉलेज को जो है समझ सकें कि कहाँ कहाँ स्पॉट्स हैं। देखिए जी, अब जो साहब टूरिज़्म के हिसाब से जाते हैं तो कुछ तो बेसिक आपकी प्लेसेस होती हैं जो मेरे ख्याल में आई थिंक हर बंदा जानता होगा। जैसे हमारा मरी हो गया, नथिया गली, अयूबिया। लेकिन बहुत सा ऐसा भी है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। हाँ जी, मैं यही कहना चाह रहा था। देखिए, जैसे हम यहाँ से जाते हैं, आप गलियात की साइड पे आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपका कुमराट वैली अब एक है। हाँ, वो ये भी एक बहुत नया कम, टूरिस्ट बहुत कम डेस्टिनेशन है। बिल्कुल। उसको आप बिल्कुल इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम लोग अपने आप कह लेना कि हमारा जो मीडिया कह रहा होता है कि जी स्विट्जरलैंड। बिल्कुल। स्विट्जरलैंड के बारे में ये कहा गया कि ये हेवन ऑन अर्थ। तो मैं यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि हमारा कुमराट वैली भी किसी तरह भी ये हमारी जन्नत नज़ीर जगह से कम नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे एक्सप्लोर नहीं करते। अब मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं जो अभी तक वहाँ पे नहीं जा सके, वो एक दफ़ा वहाँ पे लाजमी विज़िट करें, तो उनको एहसास होगा कि हमारे जितना भी गलियात है उनमें जो सा अभी एक वैली छोटी सी जो सी अभी नई दरियाफ्त हुई है, उनको पता चलेगा कि ये कितनी खूबसूरत है। इसके अलावा हमारा आगे मालम जब्बा आ जाता है, उस साइड पे कलाम आ जाता है। ये भी एरिया ऐसे हैं जो देखने के लायक होते हैं, लेकिन इनके भी कुछ मौसम होते हैं। मतलब आप मालम जब्बा जाना चाहते हैं तो उसमें आप सिर्फ मौसम गर्मा में जा सकते हैं। अगर आप उसमें मौसम सरमा के बारे में जानना है क्योंकि स्नो फॉलिंग में लैंड स्लाइडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। डेफिनेटली यही होगा। और इसके साथ अच्छा, ये जो पंजाब के जो साउथ पंजाब का एरिया है, वो उसमें वो जो बहावलपुर का एरिया है, साउथ पंजाब में जी अगर मेरे से भी पूछा जाए
تو دی بیسٹ بے شک بیکورڈ ایریا ہے لیکن ٹورسٹ کے حساب سے دی بیسٹ جو آپ شہر کو کہہ لیں تو وہ آپ کا بہاولپور آتا ہے, صحیح. دا سٹی آف پیلسز. تو وہاں پہ آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو محلات ملیں گے, جیسے آپ کا وہاں پہ نور محل بہت مشہور ہے, گلزار محل بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک قلعہ ہے دراوڑ فورٹ, وہ آپ کا یہ کہہ لیں کہ جی آپ کا ایک آرکیٹیکٹ کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جا کے وہاں پہ جا کے نا آپ کی نظر وہاں پہ ٹھہر جائے گی. کیا ابھی تک ہم نے اس کو, ہماری پاکستان کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح وہاں پہ بہاولپور میں ایک جیپ ریلی ہوتی ہے, چولستان ریلی میں وہاں پہ جیپ ریلی ہوتی ہے ہر سال کے اپریل میں. تو وہاں پہ بھی ہمارے جتنے ینگسٹر ہیں جو ویسے ہی ادھر ادھر گھومتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں پہ جا کے وہ بھی ایک دفعہ دیکھ لیں, وہ بھی ایک ٹورسٹ پلیس. اور خاص طور پہ وہ جو چولستان کے جو ریگستان ہیں وہ جو یو اے کے جو عربز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں, اور ان کے بھی وہاں پہ محلات ہیں, وہ بھی وہاں پہ آتے ہیں, اور یہ ان شکار گاہیں بھی ان کی وہاں پہ ذاتی یہی ہے کہ وہ اس وجہ سے اس کو لائک کرتے ہیں کیونکہ جو سے آپ کے یو اے کے جتنے بھی پرنس ہیں وہ بھی آپ کی جیپ وغیرہ پہ ریسنگ پہ بڑا بلیو کرتے ہیں. تو ہماری جو سی چولستان ریلی ہوتی ہے یہ ہمارے انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے. تو یہاں پہ صرف بہت کم ہوتے ہیں انٹرنیشنل جو لوگ آتے ہیں, لیکن ہم جب اسے مزید ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹورزم مزید انہانس ہوگی. محسن صاحب یہ بتائیں کہ یہ ٹورزم انڈسٹری پاکستان میں ایک انڈسٹری کا درجہ رکھ کے اب سیاحت, اور ہمارے ویژن بھی یہی ہے پی ایم پاکستان کا کہ جو ہے اب سیاحت میں ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے, سیاحت کو ایک منافع بخش بزنس بنانا ہے. اوورآل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے اس انڈسٹری سے؟ دیکھیں جی, ہم اگر اس کو نومینل بھی جائیں منیمم بھی تو آئی تھنک کہ پر ڈے کے حساب سے ہم 1 ملین منیمم یہ جنریٹ ہوتا ہے اس سے, جس کو ہم مزید انہانس کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے آپ نے ابھی کہا ہے رسپیکٹیبل پرائم منسٹر نے, جیسے اب وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں ٹورزم کے حساب پہ, تو اس کو اب آپ ملٹیپلائی بائی 3 جب انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا تو ملٹیپلائی بائی 3 کریں تو یہ پر ڈے کے حساب سے اب آپ سوچ لیں کہ 3 ملینز پہ چلا جائے گا. تو آگے آپ اس کو پر منتھ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور انڈسٹریز بھی جو ہے بوم کریں گی اور امپلائمنٹ بھی کافی. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ٹورزم کے حساب سے صرف آپ کا ایک آفس نہیں ہوتا, اس کے ساتھ بہت ساری مزید آپ کی انڈسٹریز ہوتی ہیں, جیسے ہوٹل فیلڈ ہوگی ہے, آپ کے ریسٹورنٹس ہو گئے, آپ کے ٹرانسپورٹیشنز ہو گئی ہیں. مزید آگے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ کوئی اگر جاتا ہے تو وہاں پہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ بھی چھوٹے سے شاپ کیپر ہوتے ہیں, وہ بھی ارن کر سکتے ہیں. وہ بھی ارن کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ایک ویورز جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ کیسے اس کو بہت منیمم اس سے اسٹارٹ کر سکتا ہے اور کتنا اس سے ارن کر سکتا ہے؟ جی بالکل, آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے. دیکھیں گے جی, ہر انسان کا, جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کہ جی ہر انسان کو ٹورزم کا شوق ہے شروع سے, بچپن سے ایک اس میں بلٹ ان ایک آپ کیا کہہ لیں گے ٹورزم کا اس میں بلٹ ان ایک چپ فکس ہوئی ہوتی ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں گھومنے پھرنے اور نئی چیزیں ایکسپلور کرنے کا سب تو کوئی. اس کے لیے دیکھیں آپ کو صرف ایک آفس چاہیے ہوگا اور آپ کو ایک ٹیبل چیئر رکھ کے آپ سنگل سٹارٹ جب آپ لینا چاہتے ہیں, نومینل کی ابھی بات کریں آپ کا, دیکھیں ہائی لیول پہ بھی آپ اچھا آفسز رکھ سکتے ہیں, یہ میں ابھی منیمم سے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس پہ ورکنگ کریں, آپ اپنے ساتھ انٹر لنک کریں ہوٹلز والوں کو, ٹرانسپورٹیشنز کو. اب بھی میں ریسٹورنٹس کو تب نہیں لاتا کہ ہمارے لیے جو مین بیسک چیزیں ہیں, آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن ہوگی تو آپ ٹورزم لے کر جا سکتے ہیں دوسرے شہروں میں, اور دوسرے شہروں میں جانے جب آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہو جائے گی تو وہاں پہ پھر جا کے آپ نے لوگوں نے وہاں پہ رہنا بھی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے ہوٹل فیلڈ. آپ ان دونوں کو صرف آپ کانٹیکٹ میں لا سکتے ہیں صرف فون کے ذریعے, اس پہ آپ کو سورسز چاہیے ہوں گے, پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, پیسوں کے لیے صرف ضرورت ہے آپ کو ایک آفس جو آپ کہیں آفس کر سکتے ہیں, اپنے گھر کے کسی بھی ایک
साइड पे मतलब आप एक रूम हो जो सेपरेट हो, उसको भी वहाँ पे मुख्तस भी आप करके वो उसको कर सकते हैं। हैं। और आजकल तो मैंने खुरम देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एडवर्टीजमेंट होती है, एडवर्टीजमेंट के साथ बल्कि बड़े पैकेजेस होते हैं उनके। पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, और इसके साथ जो हमारे बाहर के जो लॉगर्स हैं, वी लॉगर्स हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसको उन्होंने एक्सप्लोर किया, जैसे बलूचिस्तान है, गवादर में जो बीचेस हैं, बीचेस अब तो बीचेस बहुत के ज्यादा ऊपर मैं अट्रैक्शन। खुद पर्सनली भी वहाँ पे गया, और वहाँ पे जो गोल्डन बीच है, डेफिनेटली कुछ टूरिस्ट ऐसे थे जिन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के बीचेस पे गए हुए थे, लेकिन जब वो गोल्डन बीच पे आए तो उनके जो अल्फाज थे कि ऐसा बीच हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। हमारे मुल्क में सिक्योरिटी अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है, और नए जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो भी एक्सप्लोर हुए हैं, जैसे ज़्यादातर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आप हंगोल नेशनल पार्क को देखें, बहुत बड़ा पार्क है, और बहुत उसमें खूबसूरत है। बहुत खूब जंगली जानवर जो हैं वो बड़े नायाब से वो भी वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके साथ एक 5000 साल पुरानी प्रिंसेस ऑफ होप, वो भी जो है एक देखने की जगह है, और ये बिल्कुल नया प्लेस है, मतलब लोगों को अभी तक इसके बारे में बहुत कम अच्छा, मालूम इसमें है। खुरम साहब ये भी है कि जो लोग ये सोचेंगे कि जी जैसे हमने पहले बताया हुआ था जो साहब का गोल्डन बीच है, ये गोल्डन बीच से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल आप उसके ऑपोजिट थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे तो प्रिंसेस ऑफ होप आपको नजर आ जाता है। कि जो लोग अगर कराची से बाय रोड सफर करना जो सफर कर सकते हैं, हैं। तो मैं इस चैनल के तवसत से उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक दफ़ा वो कराची से बाई रोड ग्वादर की ट्रैवलिंग करें। तो सर ये इंडिविजुअल कैसे इन जगहों को हाईलाइट करें कि अवाम की दिलचस्पी का ये बाइस बने? आगे जैसे खुरम साहब ने ही बताया था कि जो सा हमारा मीडिया है, एडवर्टाइजमेंट, देखिए ये एडवर्टाइजमेंट जो सी होगी या इसको जो सा आप ये कहें हाइप क्रिएट हो सकती है, वो बिल्कुल। हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती है या हमारे पब्लिक सेक्टर में, जैसे आपका चैनल है, ये मतलब इसको थोड़ा सा हाइप क्रिएट करवाए दुनिया में। देखिए हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ हम लोकल टूरिज्म को नहीं हम करना चाहते, हम तो इंटरनेशनल भी हम चाहते हैं। ताकि हमारे इससे जुड़ी बाकी इंडस्ट्रीज भी फले फूलें और बिल्कुल जी, रोजगार के और मौके। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है इसको definitely। प्रमोट करने के लिए। कि उसमें देखिए सबको इसमें अपना किरदार अदा करना होगा। ये सिर्फ मैं कहूँ कि जी मैं करूँगा, खुरम साहब करेंगे, आप करेंगे, या कोई भी और चैनल वाले वो करेंगे, इंडिविजुअली हर इंसान को चाहिए कि वो सोशल नेटवर्क आज हर बंदा यूज़ कर होता है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, आप अपने मुल्क की जो भी अच्छी प्लेस देखें आप उसको वहाँ पे लेकर आ जाए। हमारा पाकिस्तान अल्लाह के करम से ये नेचुरली बहुत उस पर तो खूबसूरती मोहसिन है। साहब क्या इन ममालिक में जिनमें आप विजिट कर कर आए हैं वहाँ पर टूरिज्म को इंडस्ट्री के लिए वो मतलब कुछ इसको किया जा रहा है, उसके लिए अवेयरनेस दी जाती है अपनी आवाम को, जी, वहाँ पर definitely। किस तरीके से काम होता है? ये देखें वहाँ पे जितने भी आपके हॉट स्पॉट्स होते हैं जो आपके टूरिज्म के हिसाब से हॉट स्पॉट होंगे वो आपको उनके डेस्क पे, मेन डेस्क पे हर होटल में मिलेंगे। ओके। ये हमारे मुल्क में इस चीज़ की भी अभी कमी है। कि सही। यहाँ पे कोई भी बंदा आता है तो पहले हमें जितने भी हमारे यहाँ पे प्लेसेस हैं उनको हम वहाँ पे जितने भी होटल्स हैं पहले वहाँ पे हम उनको अपने जितने भी इस पे प्लेसेस हैं जो से हमारे टूरिज्म के हिसाब से हॉट स्पॉट हैं, हम वहाँ पे उनको डिस्प्ले करें, display दिखाएं, करें। ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो उसको देखें और फिर वो वहाँ वहाँ जाके पे विजिट देखें। करें। और वहाँ पे दूसरी बात ये होती है कि वहाँ पे जितने भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी होती है वो इंटैक्ट होते हैं अपने होटल्स वालों के साथ, कॉन्टैक्ट में होते हैं कि आप अगर कहते हैं कि जी हमने इस प्लेस पे जाना है तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, होटल वाले आपको ही वहाँ से आपको बेशक आपको बस चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, वो आपको अरेंज करके दे देते हैं। और मोहसिन साहब अभी मैं तो सोशल मीडिया पे तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राइवेटली इंटरनेशनल टूर्स भी करवा रहे होते हैं, मतलब, और सारा काम उनका सोशल मीडिया के थ्रू ही चल रहा होता है। उसकी वजह भी यही है, देखें सोशल मीडिया में हर लोग हम जहाँ पे तीन बैठे हुए हैं हम तीनों सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। हमारे घर में अगर हर घर में अगर 4 बंदे हैं 5 बंदे हैं, बच्चों आजकल तो बच्चे के पास भी मोबाइल है। जी बिल्कुल। तो एंड्रॉइड मोबाइल के बगैर बच्चे जो हैं वो जी, खाना तो नहीं खाते। देखें मेरी फिर नीसेज एंड नेफ्यू ऐसे ही और करते सबसे हैं। ज़्यादा देखें आपका जो होता है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है फेसबुक। जी। और अगर आप आजकल देख रहे होंगे जो सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी की जाती है, एडवर्टाइजमेंट की जाती है, वो फेसबुक पे आपको ऐड दिए जाते हैं। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं अपनी इनकम को, उसका एक रास्ता ये भी है
کہ آپ ہم ان डिजिटल platform को- मार्केटिंग आप कर डिजिटल सकते हैं। मार्केटिंग करें, उससे भी हम अपने इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये भी चीज़ें होती हैं कि हम अपनी जितने भी आपके हमारे जितने भी कोलीग्स होते हैं, हम उनके साथ अपना फ्रेंडली इन्वायरमेंट को लेकर हम अपना कंपटीशन करें। बिल्कुल। कैपेबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए एक काम करने के लिए? पैशन तो ज़रूरी है, वो तो आपने कह दिया कि पैशन के बगैर तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि ये तो है भी एक ऐसा काम, आपको शौक है घूमने फिरने का, एक्सप्लोर करने का, तो फिर आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा इस बिज़नेस के लिए कुछ ख़ास कैपेबिलिटीज़, कुछ ख़ास सलाहियत चाहिए होती है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। उसमें देखिए आपके ये चीज़ होती है कि आप कितना ज़्यादा आप अपने आप के जहन को इजी, माइंड को इजी रखते हुए आप में उसमें कितना ज़्यादा आप उसमें नए से नया आइडिया जनरेट कर कर सकते सकते हैं। हैं, कितना क्रिएटिव उसको कर सकते डेफिनेटली हैं। आप ठीक है, ठीक है। कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं, क्योंकि ये जो सी टूरिज़्म है या जो सा भी आपकी ये फील्ड है ट्रैवल की, इसमें आपकी क्रिएटिविटी बहुत इसमें आती है, इन्वॉल्व होती है। क्योंकि आप अगर एक ही जगह पे आप घूमते रहेंगे, अब हमारे मुल्क में जैसे हमारा गिलियात है, अगर हम सिर्फ अपनी एज में मतलब हम अपने 10 to 15 ईयर्स लगा लें तो हम अपने पूरी गिलियात को डिस्कवर नहीं कर सकते। तो ये जो आपका एक्सप्लोर पाकिस्तान है, ये बिज़नेस कम्युनिटी को इस तरफ अट्रैक्ट कर पाया है या कर रहा है कि वो इधर इन्वेस्टमेंट करे? क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो देखता है कहाँ पे पैसा बन सकता है उसका डबल ट्रिपल, तो वो फौरी इन्वेस्ट करता है। हमने देखा रियल एस्टेट में तो हर दूसरा बंदा के पास, जिसके पास पैसा होता है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो क्या आपने बिज़नेस कम्युनिटी को मोटिवेट किया कि इधर थोड़ा सा इधर भी देखिए जी, करें? हमारा जो हम बिजनेस कम्युनिटी को लेकर जाते हैं, हम उनको किसी न किसी स्पॉट पे ऐसे लेकर जाएं जहाँ पे वो वहाँ पे बिजनेस करने के बारे में सोचें। और हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो से ऐसे आ गए हैं इस फील्ड पे, जहाँ पे उन्होंने अपने होटल्स बना लिए हैं, अच्छा। रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं। और अब हमारी ये कोशिश है कि हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन फील्ड में हमारे दोस्त हैं, वो हमारे जो सी वो एरिया हैं जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही टूरिज्म के हिसाब से, कि वो एक रूट वहाँ का भी वहाँ पे वो ले लें। ले लें। तो ठीक। हमारा जाने की वजह ये होती है, और दूसरी ये वजह होती है कि हम जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, हमारी हेक्टिक रूटीन होती है, जो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़े सा रिलैक्स होने के लिए हम इकट्ठे हों, बेशक हम फैमिली को साथ लेकर जाएं या हम जितने भी बिजनेस कोलीग होते हैं, जी बिल्कुल। कि हम वहाँ पे जाके थोड़े से इजी रिलैक्स मूड लें, वहाँ पे अपना हम 1 दिन या 2 दिन स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा मलिक मोहसिन साहब, ये बताइए, जैसे वर्ल्ड में एक काउच सर्फिंग का कंसेप्ट है और एयरबीएनबी, तो इसको आप क्या किस नज़र से देखते हैं कि अगर यही एप्लीकेशन पाकिस्तान में आ जाए और हमारे टूरिज़्म के स्पॉट्स जो हैं वो इसके साथ लिंक हो जाए, तो कितना जो हमारे फॉरेनर्स हैं उनको कितनी सहूलत मिल सकती है? देखिए जी, पहली तो बात यह है ना कि एयरबीएनबी है क्या और काउच सर्फिंग क्या है। ये एयरबीएनबी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ काउच सर्फिंग काम करता है। ठीक है जी। तो उसमें ये होता है कि जी आपको वहाँ पे उस साइट पे जाके पहले ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसकी पूरी वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन आपको की जाती है कि जो भी वहाँ पे आके मेंबर बने हैं कि वो बिल्कुल ही सिक्योर हों। तो उसके लिए ये होता है कि आप किसी भी दूसरे शहर में जाते हैं या दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो एयरबीएनबी या काउच सर्फिंग में आप जब यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे उस जो सा भी रिप्रेजेंटेटर होता है उसको कॉल करते हैं। वहाँ पे आपको होटल, जैसे देखें होटल आपको मच एक्सपेंसिव पड़ता है, सही। तो आप अगर कहते हैं कि जी हमने कम पैसों में, लेस अमाउंट में हमने एक अच्छी घर जैसी आपको सहूलत मिले, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि कॉल करके किसी भी घर में आप वहाँ पे एक रूम ले लें, या आपको एक सिंगल आप ये कह लें सोफ़ा वगैरह, जो आप एक साइड पे एक जैसे होता है कि जी आपका गेस्ट रूम वगैरह वो आपको मिल जाए, और वो बहुत नॉमिनल रेट पे मिल जाता है। क्या अभी तक इसको यहाँ पे कुछ अप्लाई किया है, जी इसको टेस्ट बिल्कुल किया गया? जी, एयरबीएनबी ने हमारे गलियात के साइड पे, गिलगित वगैरह की साइड पर इन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो इस तरह से उनको रिस्पांस नहीं मिला, इस वजह से वो इस पे एक्टिव नहीं हो सके। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश होगी कि जैसे पूरी दुनिया में एयरबीएनबी और काउच सर्फिंग का एक उन्होंने अपना एक आप ये कह लें धाक बिठाई हुई है कि उनके जो भी लोग यहाँ से जाते हैं जो कहते हैं हम नॉमिनल रेट पे जाके भाई हम अपना स्टे करें, तो हमारे मुल्क में भी, प्यारे पाकिस्तान में भी एयरबीएनबी
यहाँ पे कामयाब हो, और यहाँ पे भी जो लोग बाहर से टूरिस्ट आएँ या जो उनसे लोग हमारे यहाँ से लेट्स सपोज कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के लोग हमारे गलियात की साइड पे जाएं, जो हमारा पहला जो सा एयरबीएनबी का जो सा स्टेप था कि वहाँ पे कामयाबी हासिल करें, तो हमारी ख्वाहिश है कि वहाँ पे वो कामयाब हो। सर, ये कोविड ने भी बड़ा इम्पैक्ट डाला इस पे काउच सर्फिंग की इंडस्ट्री पर, एयरबीएनबी पर, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि कोविड की वजह से तो सयाहत में को जिस तरह बाकी सारे शोबों को काफ़ी धचका पहुंचा है, सयाहत तो बिल्कुल ही वो होगी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है दुनिया भर में, एक बार फिर जो है ये इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से वैसे ही बूम करेगी, फ़ज़ाई पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल यही चीज़ होती है, क्योंकि आपका काउच सर्फिंग वगैरह जो सा है, ये देखिए ये हमारा अब आगे जितनी भी आपका ये कह लें कि जी हमारा ये आगे मॉडर्न एरा एक आने लगा है, उसमें हम सबको एयरबीएनबी और काउच सर्फिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। अच्छा मलिक मोहसिन साहब, जैसे एक बिल्डर होता है या डेवलपर होता है, वो ज़्यादातर फोकस करता है, या जो इन्वेस्टर होता है वो फोकस करता है कि उसकी एक कमर्शियल प्लॉट ले, प्लाजाज बनाए, बिल्डिंग्स बनाए और उससे वो अर्न करे। आप अपने जो बिजनेसमैन हैं उनको ये भी तो सजेशन दे सकते हैं कि वो होटल अपार्टमेंट्स की तरफ आएँ। बिल्कुल डेफिनेटली कि जो सा आपने सजेशन दी है, जो मुझे देनी चाहिए थी लेकिन वो आपने दी है, बहुत अच्छी दी है, कि हमारे जो रियल एस्टेट के जितने भी हमारे इन्वेस्टर होते हैं, हमारे जो उनसे भाई होते हैं जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, वो प्लॉट लेके घर बनाने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उनको ये चाहिए कि जितने भी बैकवर्ड एरिया या जितने भी टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं, उधर वो एक ऐसे आप अपार्टमेंट्स या आपके फ्लैट्स वगैरह बनाएं, जो उस वक़्त वहाँ पे अगर वो रेंट आउट भी कर देंगे तो उनको उतनी ही इनकम जनरेट हो जाएगी जो दूसरी तरह से वो आप सेल आउट करके भी कर लेंगे। अगर फॉरेनर्स आएंगे तो ज़्यादा इनकम जनरेट जी उसका ये प्लस पॉइंट ये होगा कि उनको देखें वो टूरिज़्म को भी प्रमोट करें अपने मुल्क के लिए। और मेरा भी एक तजवीज़ है, अपने जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, कि वो अब घरों से थोड़ा सा निकल कर ऐसी आप बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दें जहाँ पे अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स को वो ज़्यादा यानी होटल तरजीह दें। अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ये। तो सर, प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है और बड़े ही क्वेश्चंस हैं इसमें, तो खुर्रम वो ना रुकने वाला एक सिलसिला, एक के बाद एक सवाल आता है, क्योंकि सियाहत इतना बड़ा शोबा है। तो फिर इसके किसी और एपिसोड में भी आपको ज़हमत देंगे इससे बात करने के लिए। अभी कंक्लूजन के तौर पे आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ बिज़नेस? देखें जी, जो भी यंगस्टर जो से इन्वॉल्व होना चाहते हैं टूरिज़्म की इंडस्ट्री के साथ, सबसे पहले तो बात यह है कि ये इंडस्ट्री तो है, एक बिज़नेस है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले उनको चाहिए पैशन के बगैर ये आप इस इंडस्ट्री में आप ये कह लें कि ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसे हमने पहले बात की थी क्रिएटिविटी तब आएगी कि आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्रिएटिव हो, पैशन होगा, आप तब उस बिज़नेस में इन्वॉल्व हो के क्रिएटिविटी लाएंगे अपने अंदर। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही और बड़ा नाजरीन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का कि कैसे सियाहत एक मुनाफा बख्श बिजनेस हो सकती है आपके लिए भी, लेकिन मोहसिन साहब का कहना है कि उसके लिए आपका पैशनेट होना और क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी आरा से ज़रूर हमें जो है वो आगाह करती रहिएगा, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं और किस आइडिया पे आप चाहते हैं कि हम बात करें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।